Today our topic is three ways of measuring cardinality of a fuzzy set। वैसे तो हमारे पास ना सिंपल सेट में हमारे पास कार्डिनलिटी क्या होती है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं उस सेट में ना, हमारे पास वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। जैसे कोई भी सेट है ABC, उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ फजी सेट्स हमारे पास थ्री वेज होते हैं हम लोग कार्डिनलिटी मेजर करें। पहला आता है स्केलर कार्डिनलिटी, दूसरा आ जाता है रिलेटिव कार्डिनलिटी, तीसरा आ जाता है फजी कार्डिनलिटी। ठीक है, सो वी डिस्कस द फर्स्ट वन, स्केलर कार्डिनलिटी। वी कैन डिराइव द मैग्नीट्यूड बाय समिंग अप द मेंबरशिप डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग मेंबरशिप डिग्री है ना, हमारे पास जितनी भी मेंबरशिप डिग्री होगी उन सबको प्लस कर लेंगे तो वो हमारे पास स्केलर कार्डिनलिटी हो जाती है। और इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर हमारे पास कोई भी फजी सेट हो जाता है इक्वल टू समेशन मेंबरशिप ऑफ एक्स। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर अ यूनिवर्सल सेट एक्स। ये हमारे पास एक एजेस का सेट है, ठीक है, 5 एज से लेकर 85 एज तक। तो डिफाइन अ फजी सेट सीनियर, तो हम लोग फजी सेट सीनियर डिफाइन करते हैं। हमारे पास ये फजी सेट का फंक्शन हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं, हमारे पास होता था मेंबरशिप एक्स से 0,1 पे जा रही है, यहाँ हमारे पास डिफाइन अ फजी सेट क्या है, सीनियर। तो यहाँ हम लोग बोलते हैं सीनियर हमारे पास एक्स से 0,1 पे जा रही है। तो अगर हम लोग पहली एज की बात करें, सीनियर ऑफ 5, हमारे पास 5 साल का बच्चा सीनियर होता है, हमारे पास वो नहीं होता ना, तो हम लोग उस वजह से उसकी मेंबरशिप क्या लिख लेते हैं, 0 है। 15 की बात करें तो मेरे हिसाब से 15 का भी सीनियर नहीं होता, 25 भी सीनियर नहीं होता, 35 भी सीनियर नहीं होता। तो 45 की अगर हम बात करें ना, हमारे पास मेंबरशिप उसकी 0.1 आ जाती है। अगर हम 55 की बात करें 0.2, अगर 65 की बात करें 0.6, और मेरे हिसाब से 75 और 85 कंप्लीट हमारे पास सीनियर होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने मेंबरशिप्स लिखी है ना, ये सारी 0 और 1 के क्लोज इंटरवल में से आई है। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या मतलब है, 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, और इसके अंदर तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो और हम लोग ये जो मेंबरशिप्स लेते होते हैं ना, ये हमारे माइंड का एक खेल होता है। ठीक है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। आपके अगर नज़रिए में ना 25 वाला सीनियर है ना, आप उसकी भी कोई भी आप उसकी मेंबरशिप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास स्केलर कार्डिनलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन थी कि हमारे पास मेंबरशिप्स जितनी भी आई हैं उनको प्लस कर लो। तो हमारे पास मेंबरशिप इस केस में कितनी आई हैं, 0 को हम छोड़ लेते हैं, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.6 प्लस 1 प्लस 1। तो हम लोग बोलते हैं सो बाय द अबव एग्जांपल। हम लोग किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह करते होते हैं ना, तो हम लोग एक ही जगह क्या लिख लेते हैं, फजी सेट सीनियर है हमारे पास, तो सीनियर हम लोगों ने साथ इसका सैंपल लगा लिया, इज इक्वल टू इन सबको प्लस कर लिया, तो इसका आंसर आ गया 2.9। तो स्केलर कार्डिनलिटी हमारे पास असल में क्या होती है, हम लोग तमाम मेंबरशिप को प्लस करते हैं, वो स्केलर कार्डिनलिटी होती है, और उसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट वे हो गया मेजरिंग कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट। अब सेकंड वे क्या आ जाता है हमारे पास, रिलेटिव कार्डिनलिटी। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ रिलेटिव कार्डिनलिटी। रिलेटिव कार्डिनलिटी असल में क्या होती है जी, कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फजी सेट ए विद दैट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हमारे पास ना सिंगल था, अब हमारे पास डबल आ जाता है हमारे पास, और अंदर हमारे पास सेट आ जाता है, इज इक्वल टू हमारे पास स्केलर कार्डिनलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने स्केलर कार्डिनलिटी क्या फाइंड की थी, 2.9, और हम लोग डिवाइडेड बाय हमारे पास, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे, तो टोटल हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो उसकी कार्डिनलिटी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। तो मतलब हम लोग बोलेंगे 2.9 डिवाइडेड बाय 9, असल में हमारे पास क्या हो जाती है, रिलेटिव कार्डिनलिटी। रिलेटिव कार्डिनलिटी क्या होती है हमारे पास, स्केलर कार्डिनलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, उसकी कार्डिनलिटी हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों ने इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया, एक ही जगह हम लोगों ने कौन सा सेट ले लिया, हमारे पास सीनियर था। ठीक है, तो 2.9 डिवाइड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 0.32।
Now heading towards the third way of measuring the cardinality of fuzzy set, which is fuzzy cardinality, and it is the most important one, and we define it as membership of cardinality of A alpha which is equal to alpha. यहाँ पे आप अगर गौर करें ना, एक तो हमारे पास ए अल्फ़ा का जिक्र हुआ है। ए अल्फ़ा हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था ना, अल्फ़ा का टफ फजी सेट हम लोग उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते होते थे, ठीक है, ए अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते थे। ये हो गया, और इन्होंने अल्फ़ा को बताया हुआ है कि अल्फ़ा हमारे पास लेवल सेट को बिलोंग करते हैं। आपको पता है लेवल सेट का सिंबल ये वाला होता था, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लेवल सेट में हमारे पास तमाम की तमाम क्या आ जाती है, मेंबरशिप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो पिछली एग्जांपल को अगर हम देखें ना, तो हमारे पास लेवल सेट क्या आ जाता है पिछली एग्जांपल का, हम लोग लेवल सेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एक ही जगह हमारे पास क्या है, सीनियर। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी मेंबरशिप्स आ रही थी। अब आप देखें यहाँ एक तो ज़ीरो आ रही थी मेंबरशिप, एक 0.1, 0.2, 0.6 और 1 आ रही थी। टोटल हमारे पास कितनी मेंबरशिप्स आ रही थी, 5 मेंबरशिप्स आ रही थी, ठीक है। ये जो हमारे पास 0 0 0 0 हम लोग इसको एक दफ़ा भी लिख लेते हैं, ठीक है। लेवल सेट में हम हमेशा मेंबरशिप्स लिखते होते हैं। तो फजी कार्डिनलिटी में हम लोगों ने पहला स्टेप क्या कर लिया, उसकी तमाम की तमाम हम लोगों ने मेंबरशिप लिख ली, जो कि क्या है 0, 0.1, 0.2, 0.6 और 1। हम लोगों ने तब ये पहले डिफाइन किए क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास बिलोंग करता था लेवल सेट को। अब हम देखते हैं, अब हम एक एक मेंबरशिप लेंगे, ठीक है। देयर आर 5 एलिमेंट इन द अल्फ़ा कट सेट, ठीक है। अब हम पहली मेंबरशिप लेते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लोग ए अल्फ़ा, हम लोग अल्फ़ा कट्स फाइंड कर रहे हैं। अल्फ़ा कट्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा कट का फार्मूला होता है कि ए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू दी एक्स, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा, सच दैट किस तरह के मेंबरशिप हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा होनी चाहिए। हम लोगों ने ना अल्फ़ा क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया, तो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन आ गई ना हमारे पास। ज़ाहिर है हम लोगों ने जो पीछे मेंबरशिप्स निकाली हैं तमाम की तमाम या इक्वल टू ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास, 9 थे। तो हम लोगों ने लिख लिया कार्डिनलिटी ऑफ सीनियर ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 9। अब सिमिलरली हम लोगों ने ज़ीरो को कर लिया, अब हम 0.1 के लिए करते हैं। तो हम लोग सिमिलरली क्या करते हैं, फॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.1, तो इधर ए की जगह हम लोगों ने सीनियर लिख लिया और अल्फ़ा की जगह 0.1। इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, जो मेंबरशिप हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 हो जाएगी। तो अब देखें हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक ये आ गया, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं। एजेस क्या है, 45, 55, 65, 75, 85। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सीनियर ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 5। तो हम लोगों ने लिख लिया कि 45, 55, 65, 75, 85, तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सीनियर ऑफ 0.15 आ गया। हम लोगों ने ना फजी कार्डिनलिटी में सबसे पहले लेवल सेट फाइंड किया, फिर हम लोगों ने उसमें जितनी भी मेंबरशिप्स आई हैं ना उनका अल्फ़ा कट फाइंड किया। 0.1 का हो गया। अब हम 0.2 का जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आते हैं। जब हम 0.6 का फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। जब हम 1 का फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पहले 2 स्टेप्स कर लिए, एक लेवल सेट फाइंड कर लिया, उसमें जितनी भी मेंबरशिप्स थी उनके हम लोगों ने अल्फ़ा कट फाइंड कर लिए। तो अब हम फजी कार्डिनलिटी किस तरह लिखेंगे, ठीक है। देयर फॉर द फजी कार्डिनलिटी ऑफ सीनियर इज़, हम लोग सीनियर की फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे खाली कार्डिनलिटी ऑफ सीनियर इज़ इक्वल टू, जब हमारे पास ना 0.1 मेंबरशिप थी तो 5 एलिमेंट्स आए, ठीक है। जब हमारे पास 0.1 मेंबरशिप थी तो 5 एलिमेंट आए, जब हमारे पास 0.2 मेंबरशिप थी तो 4 एलिमेंट आए। लेकिन हमारे पास किस तरह इसको लिखते होते हैं हम लोग, हमारे पास लिखने का ये तरीका है, पहले हम एक्स लिखते होते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, फिर हम उसकी मेंबरशिप लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में 0.1 में एलिमेंट्स कितने आए, 5 एलिमेंट आए, और मेंबरशिप कितनी थी उसकी 0.1, तो हम लोगों ने लिख लिया 5, 0.1। फिर हमारे पास 0.2 जब मेंबरशिप थी तो 4 एलिमेंट थे, तो हम लोग 4 पहले लिखते होते हैं और मेंबरशिप बाद में, तो हम लोगों ने 4, 0.2 लिख लिया।
इस केस में हम लोगों ने 3,0.6 लिख लिया। इस केस में हमने 2,1 लिख लिया और हमारे पास ज़ीरो वाला, तो हम लोगों के पास ज़ीरो के केस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए थे, 9। तो हम लोगों ने 9 पहले लिख लिया और अल्फ़ा ज़ीरो बाद में लिख लिया। तो ये होती है हमारे पास फजी कार्डिनलिटी। हमारे पास 3 तरह की कार्डिनलिटी होती है, स्केलर, रिलेटिव और फजी। स्केलर की होती है हमारे पास सम ऑफ मेंबरशिप्स हो जाती हैं, ठीक है। रिलेटिव की होती है हम लोगों ने स्केलर कार्डिनलिटी और डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जितने भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होते हैं ना, वो हमारे पास उसको डिवाइड कर लेते हैं। और लास्ट फजी कार्डिनलिटी के लिए हम लोग पहले इसका लेवल सेट फाइंड करते हैं, फिर हम एक एक एलिमेंट के लिए अल्फ़ा कट फाइंड करते हैं, फिर हम उसको इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास फजी कार्डिनलिटी हो जाती है। थैंक यू सो मच।